हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 85 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 12 फरवरी 2021। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम फिर से करेंगे पठित गद्यांश। पठित यानी कि जो हमारा पढ़ा हुआ है, हमारे जो सिलेबस में जो चैप्टर है उसी में से आपका पद्यांश आया है, गद्यांश आया है। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पद्यांश। क्या दिया है गया है, ये आपका जो बाल गोविंद भगत वाला पाठ है उसमें से आपका गद्यांश दिया गया है। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। मतलब जैसे साधु होते हैं उस तरीके की उनकी विशेषताएं थी, कैरेक्टर की, उनका चरित्र इस तरीके था। कबीर को साहब मानते थे और करीब को अपना साहेब, अपना गुरु मानते थे। ठीक है, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, उन्हीं के जो गीत थे उन्हीं को गाते रहते थे और उन्हीं की जो उन्होंने अपनी जो उनकी नीति थी उन्हीं की नीतियों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते और हमेशा सच बोलने वाले, कभी झूठ नहीं बोलने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले इंसान थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते और कभी भी उन्हें ये हेजिटेशन नहीं होती थी कि किसी से बात करनी है नहीं करनी। वो हमेशा पूर्ण विश्वास से बात करते थे। ना किसी की खामेखा झगड़ा मोल लेते और ना ही लड़ाकू स्वभाव था उनका, ना झगड़े लेने वाली उनकी प्रवृत्ति थी। किसी की चीज़ को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते और किसी का सामान का भी वो प्रयोग नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीक तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। मतलब इतनी बारीकी तक, इतने डेप्थ में ले जाते थे, इतनी गहराई में ले जाते थे तो लोग आश्चर्य करते थे। वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इतने नियमों को मानने वाले कि अगर उन्हें सोच भी जाना है तो दूसरों के खेतों में नहीं बैठना। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब थे तो ऐसे जैसे गृहस्थी मतलब गृहस्थी वाले थे, लेकिन जो उनकी सारी चीज़ें जैसे साधुओं की होती है, जैसे बड़े महान लोगों को होती है, ऐसे थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो घर के 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब एक कबीरपंथी मठ से उनका जो साहब का दरबार था वहाँ पे ले जाते थे। वो जो उसकी जो दूरी बताई गई है वो कितनी बताई है? 4 कोस। वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था। और दरबार में भेंट होता है उपहार, है ना, गिफ्ट को बोलते हैं। तो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था, उसे वे घर पे ले जाते जो भी उन्हें प्रसाद में मिल जाता था और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। समझ रहे हो? जो मतलब वो जो भी उनके खेत में पैदा होता था सारा का सारा वहाँ पे दे आते थे। बस उनके प्रसाद स्वरूप वहाँ से कुछ मिलता था, उसी से अपना गुजारा बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मतलब मैं तो बिल्कुल फ्लैट, मैं तो बिल्कुल उनसे इतना मतलब मैं तो बिल्कुल जैसे होता है ना किसी से एकदम से कि भाई हाँ सब कुछ अच्छा लगता है, तो मंत्र मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, वो जो अच्छे अच्छे गाने गाते थे वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे, बड़े प्रिय लगते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते, पद जो कबीर के पद हैं वो गाया करते थे वो अपने मुंह से, और इतना मधुर गाते थे कि मैं हमेशा उनके ऊपर मुग्ध रहता था, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था कि वो अपने मुख से निकालकर उनको सजीव उनमें जान डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गद्यांश। आप कर लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना है? तो आप आसानी से कर लेंगे। अभी हमने पढ़ा बाल गोविंद भगत ने कबीर को अपना साहब माना है ना, कबीर को साहब मानते थे, उनके गीत गाते थे, सजीव कर देते थे। निम्नलिखित में से कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं है? तो ग्रस्त तो थे वो, साधु भी थे, सत्यवादी भी थे, लचीला व्यवहार नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी एकदम ठीक होगा। साहब के दरबार से आशय क्या है? मंदिर से, मस्जिद से या कबीरपंथी मठ से, किसी से आशय है? तो ये देखिए, इसमें आपका साहेब के दरबार से आशय है कबीरपंथी मठ। लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था? उनके साधु वाले स्वभाव पर, उनके नृत्य पर, अपना साहब मानने पर या उनके गानों पर? तो हमने अभी पढ़ा उनके मधुर गानों पर वो मुग्ध थे, तो ये हो गया मधुर गानों पर। कौतूहल शब्द का
अर्थ है कौतूहल, कालाबाजी, कम बोलना, निरंकुश। कौतूहल का हमने पढ़ा कि बड़ा कौतूहल होता था जब वो इतनी गहराई में पहुंच जाते थे, तो इसका मतलब है आश्चर्य होना। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी आसान सी वर्कशीट, जिसे आप अपनी कॉपी में कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप नए आए हैं चैनल पर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे वो भी अपना काम कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।